आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी लोकेशन क्या है और इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये इसका पूरा पाथ होता है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये एक तरीके की सेल्स होती है जो सबसे लंबी सेल्स होती है और जो पूरा बॉडी में नर्वस सिस्टम है इन छोटी छोटी इन्हीं सेल्स का बना हुआ होता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अब इसके अपने अपने पार्ट है अलग अलग और वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। स्पेशल सेल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरी करते हैं अपने साथ और पूरा इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क का एक पूरा इनका जाल होता है, फ्रेम होता है पूरी बॉडी में फैला हुआ। नाउ इसके ये पार्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ये तो न्यूक्लियस है, पर ये वाला पार्ट ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं सेल बॉडी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा ट्री जैसा, तो हाँ आप ड्रॉ उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर ये क्या कहलाता है, ये एक्सॉन कहलाता है। ये वाला जो पार्ट, ये पतली सी जो लेयर आती है इसे एक्सॉन कहते हैं। फिर ये जो लगा हुआ स्ट्रक्चर है इसे माइलिन शीट कहते हैं, यानी कि ये फैट से बनी होती है। ये इस पतली सी लेयर जो एक्सॉन मैं कह रही हूँ उसको कवर करती ताकि इसमें डैमेज ना हो, तो एक फैट की पूरी लेयर इसके ऊपर जमा होती है। फिर ये नर्व एंडिंग कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। यहीं पे आके अब दूसरी न्यूरॉन अटैच होगी जो कि सिग्नल यहाँ से, सबसे पहले सिग्नल कहाँ से कंडक्ट होगा, सिग्नल आएगा यहाँ से, यानी कि डेंड्राइट्स पे आएगा। डेंड्राइट्स पे आने के बाद वो सेल बॉडी पे आएगा। सेल बॉडी पे आने के बाद वो एक्सॉन से ट्रैवल करता हुआ नर्व एंडिंग पे आएगा। इसी नर्व एंडिंग पे दूसरा एक न्यूरॉन अटैच होगा। तो इस तरीके से पूरा 1 to 1 ये ट्रांसफ़र पूरा होता रहता है। नाउ इसका पूरा पाथ और डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ तक आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ जो पाथ मैं आपको समझा रही थी उस समय, तो पहला तो क्या था, डेंड्राइट्स था। दूसरा था सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जाता है एक्सॉन पे और उसके बाद नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग के पास एक खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं, जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये दूसरे डेंड्राइट्स पे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये पूरा पाथ है। तो जो मैंने पहले भी बता रही थी, तो आप इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये रफ डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ से ये डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी पे जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन से होता हुआ ये आपकी नर्व एंडिंग, और यहाँ पर जो आके नेक्स्ट डेंड्राइट्स जुड़ेगी आके, जो न्यूरॉन होगा उस जगह थोड़ा सा खाली जगह होता है। तो इस जगह को, इस पर्टिकुलर जगह को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर ही दूसरी आपकी डेंड्राइट्स अटैच होंगी, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक के बाद एक ट्रांसफ़र होता है, ये आप नोट कर सकते हैं।